नदियों और तालाबों में होने वाले जलकुंभी को लोग हमेशा बेकार मानते हैं। नदियों को साफ सफाई करने के दौरान उक्त जलकुंभी को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन अब इस जलकुंभी को भी रोजगार का साधन बना दिया गया है। यह कार्य जमशेदपुर के गौरव आनंद ने किया है। गौरव फिलहाल अपनी संस्था स्वच्छता पुकारे के तहत जलकुंभी पर कई कार्य कर रहे हैं। इनमें साड़ी बनाना से लेकर सजावट के सामान मसलन पेन रखने वाले बॉक्स भी शामिल हैं। बाकायदा गौरव ने टाटा स्टील के सहयोगी संस्था जुस्को की अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ दी है। अब पूरा ध्यान जलकुंभी से साड़ियाँ बनाने के अलावा दूसरे संस्थानों को भी प्रशिक्षित कर कचरे से कमाई करने में लगा दिया है। गौरव ने बताया कि यही नहीं, इस कार्य को वह और उनकी टीम पश्चिम बंगाल और असम में भी कर रही है। उन्होंने बताया कि जलकुंभी को बंगाल में टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। इस कारण उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की है और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के बंदगांव में अपना प्लांट भी स्थापित किया है। जब हम लोग नदी की सफाई शुरू की तब हमने देखा कि ये एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। हर एक साल जो है पानी में 6-7 महीने के लिए जलकुंभी रहता ही रहता है। तो हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले साल तो हम लोगों ने इससे कागज़ बनाया और दूसरे साल हम लोगों ने इससे फाइबर निकाल के साड़ियाँ बनाई। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो इस फाइबर और इस पेपर की वजह से बहुत लोगों का एम्पावरमेंट भी हुआ है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी सुधरा है और जिस चीज़ को हम एक न्यूसेंस मानते थे, एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मानते थे, वो अभी लोगों के लिए वरदान हो चुका है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको इसको काफ़ी उगाना पड़ेगा। ये फ़िलहाल जो मौजूद है हम उसको इस तरीके से उसका टेक केयर कर सकते हैं और उससे हम पैसा भी अर्न कर सकते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट आपका कहाँ कहाँ चल रहा है और इस पे कितने लोगों की टीम काम कर रही है? अभी ये प्रोजेक्ट हमारा खड़गपुर में चल रहा है। खड़गपुर में हम केवल कागज़ पे काम कर रहे हैं। बंदगांव में चल रहा है और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में मछलंदपुर में चल रहा है। अभी हम लोग एनटीपीसी कोरबा के साथ भी जुड़े हैं एज अ CSR पार्टनर। अभी टाटा मेटेलिक्स के साथ में चल रहा है। इनर व्हील जो क्लब है जो दिल्ली और NCR में, उनके साथ भी हमारा ये हुआ है, करारा हुआ है। तो अभी आप अगर हम लोगों की क्वालिटी देख पाएंगे तो ये हमारा वाटर हाइसिंथ का बना हुआ फोल्डर है। वे यहाँ पर आसपास के तालाबों में उगने वाली जलकुंभी को सुखाकर उससे धागा निकालते हैं, जिससे करीब 200 स्थानीय लोगों और महिलाओं को प्रशिक्षित कर वे प्रतिमाह औसतन 150 किलोग्राम धागा निकाला जाता है। एक साड़ी के निर्माण में 85% जलकुंभी का धागा और 15% कपास के धागों को मिलाकर 3 दिन में हाथ से बनी अलग अलग रंगों और डिज़ाइन की साड़ी तैयार की जाती है। ये साड़ियाँ पूरी तरह से घर पर ही धुलाई योग्य है। सामान्य साड़ी की तरह यह टिकाऊ भी है। गौरव ने बताया कि अभी तक 350 से ज़्यादा साड़ियों को वे बेच चुके हैं। फिलहाल इसकी कीमत 2500 रखी गई है। इन साड़ियों को मॉल या किसी मेले में स्टॉल लगाकर बेचा जाता है। मॉल का नज़दीक है और आपका डुप्लेक्स के नज़दीक में हम लोग जाते हैं, जहाँ की साड़ी का काफ़ी प्रचलित हो और सेल हो। क्योंकि ये साड़ी जो हर साड़ी से अलग तरह का साड़ी है सर, जो कि जलकुंभी से जो बना हुआ है, जो कि उसके जलकुंभी के बारे में हम उस साड़ी को हम लोग बताते हैं। तो वो साड़ी जब देखते हैं तो उनको पसंद आता है। साड़ी भी सॉफ्ट है सर और क्वालिटी है, जो कि वो लोग आराम से हंस के लेते हैं सर, जो कि हम लोग 2500 में सेल करते हैं सर। और कहीं परेशानी भी होता है? कहीं परेशानी नहीं होता सर, आराम से साड़ी निकल जाती है सर। कहाँ कहाँ जाते हैं? पहले दुकान कैसे लगाते हैं आप लोग इसका?
हम लोग जैसे कि पीएम मॉल चले गए सर, पीएम मॉल के नज़दीक में लगा दिए बाहर में, आपका बीजी हाइट के सामने चले गए, सोनारी चले गए, क्योंकि वो सब जगह काफ़ी सर बांग्ला भाषी है, तेलंगी है, मद्रासी, हर तरह का सर, जमशेदपुर ऐसा शहर है मिनी बम्बई है, तो ये साड़ी एकदम चाव से लेना चाहते हैं सर, क्योंकि एक सॉफ्ट भी है साड़ी तो इनको पसंद भी आता सर, क्योंकि जलकुंभी तो नया साड़ी नया प्रोडक्ट है, तो लोग खुद उनको अच्छा भी लग रहा है और सॉफ्ट भी हल्का भी है, जो पहनते हैं तो उनको ज़्यादा वजनदार भी नहीं लगता सर, तो जो उस चाव से लेना चाहते हैं सर। फिलहाल गौरव वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एनटीपीसी कोरबा, आधार पूनावाला समूह, दिल्ली एनसीआर में इनर व्हील क्लब सहित जलपाईगुड़ी के टी गार्डन में काम करने वाले मजदूरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। गौरव का यह कार्य निश्चित ही सराहनीय है। जमशेदपुर से एनबीटी ऑनलाइन के लिए रवि कुमार झा की रिपोर्ट।